मंगलमय मंगलकरण गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता दिमान। जो विशुद्ध सागर गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। 12 व्रत रूप देश चारित्र में 5 अणुव्रतों के वर्णन के बाद गुण व्रत का वर्णन किया जा रहा है। आदि पुरुष गणधर देव गुण व्रत 3 प्रकार के बतलाते हैं। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थदंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। यहाँ देश व्रत न कहकर भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुण व्रत में लिया गया है। अनेक ग्रंथों में दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थदंड व्रत ऐसे 3 भेद किए गए। दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण ये 3 प्रकार बताए गए। परस्पर कोई विरोध की बात नहीं है। सबका ध्येय यह है कि अणुव्रत की दृढ़ता रहे, इस कारण ये गुणव्रत कहे जा रहे हैं। दिग्विर्मनर्थ दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुग्रहणाद गुणानाम ख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या। आर्य अर्थात जो भगवान गणधर देव हैं वे दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत ये 3 व्रत हैं। उन्हें अणुव्रतों को गुणाकार रूप बढ़ाने वाले होने से गुणव्रत कहते हैं। 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा करना यह दिग्व्रत है। जिससे कुछ कार्य तो सत्ता नहीं किंतु हमेशा पाप ही होता है, बिना प्रयोजन ही दंड भुगतना पड़े वह अनर्थदंड है। ऐसे अनर्थदंड का त्याग करना वह अनर्थदंड व्रत है। जो एक बार भोगने में आवे वह भोग तथा जो बारंबार भोगने में आवे वह उपभोग कहलाता है। ऐसे भोग और उपभोग का परिमाण करना वह भोगोपभोग परिमाण व्रत है। दिग्बल्यम परिगणितम कृत्वा तो हम वहनीयस्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्त्यै। 10 दिशाओं के समूह में परिमाण करके परिमाण की हुई सीमा से बाहर गमन नहीं करूँगा। अणुमात्र पाप की निवृत्ति के लिए भी मरण पर्यंत संकल्प करना यह दिग्व्रत नाम का गुणव्रत है। गृहस्थ अपना प्रयोजन जानकर कि अमुक दिशा में अमुक क्षेत्र से बाहर मेरा व्यापार व्यवहार प्रयोजन नहीं है तथा अमुक दिशा में उतने क्षेत्र के बाहर मुझे व्यवहार नहीं करना, इस प्रकार लोभ को घटाने के लिए तथा अहिंसा धर्म की वृद्धि के लिए विचार करके मरण पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में मर्यादा लेकर बाहर जाने का, किसी को बुलाने का, भेजने का, वस्तु मंगाने का त्याग करके लोभ को जीतना वह दिग्व्रत नाम का गुणव्रत है। मकराकर सरित तट विगिरी जनपद योजनानी मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। आगम में 10 दिशाओं की मर्यादा रूप सीमा बांधने के लिए प्रसिद्ध तथा विख्यात समुद्र, नदी, पर्वत, वन, देश योजन कहे हैं। समुद्र आदि लोक में विख्यात चिन्ह से दिशा की मर्यादा की जाती है। मर्यादा लेने वाला मरण पर्यंत ली हुई मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में गमनागमन नहीं करता है। अवधेर बहिर्णु पाप प्रति व्रते दिग्व्रतानि धार्यताम पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। दिग्व्रतों को धारण करने वाले गृहस्थों के मर्यादा के बाहर अणुमात्र भी पाप प्रवृत्ति से विरक्त होने से वे अणुव्रत ही महाव्रतों की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जो अणुव्रती गृहस्थ 10 दिशाओं की मर्यादा लेकर रहते हैं, उनकी मर्यादा के भीतर तो अणुव्रत ही रहे
किंतु मर्यादा के बाहर समस्त त्रस स्थावर जीवों की हिंसादि पांचों पापों का त्याग होने से अणुवृत्त ही महावृत्त की परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराचरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महावृताय प्रकल्प्यन्ते। ग्रस्त के दीर्घवृत्त सीमा से बाहर क्षेत्र के लिए सीधा महावृत्त न माना जाने का कारण बता रहे हैं। कसाएं 25 प्रकार की बताई गई हैं, जिनमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो सम्यक्त का घात करती हैं, अप्रत्याख्यानावरण देश संयम का घात करती हैं और प्रत्याख्यानावरण कसाय महावृत्त का घात करती हैं। इस श्रावक के प्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव नहीं हुआ है। जब प्रत्याख्यानावरण कसाय का क्षय उपशम हो जाए तो महावृत्त होवेगा, पर इस सदग्रस्त के प्रत्याख्यानावरण कसाय बराबर बनी है। हाँ, मंद जरूर हो गई है, तो प्रत्याख्यान कसाय के मंद होने से महावृत्त तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम महावृत्त की कल्पना की गई है। महावृत्त तो वास्तव में प्रत्याख्यान कसाय के ना रहने से ही कहलाएगा। महावृत्त किस प्रकार होता है इस संबंध में बता रहे हैं। पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवचा कायै कृतकारेण तानुमोदय त्यागस्तु महावृतम महताम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग होने का नाम महाव्रत है। यह महान व्रत है, इस कारण महाव्रत कहलाता है। यह महान कार्य के लिए व्रत है, इस कारण महाव्रत है। यह महंत पुरुषों के द्वारा ही धारण किया जा सकता है, इस कारण महाव्रत है। पाप का 9 कोटि से त्याग होना, न मन से करे, न मन से कराए, न मन से अनुमोदना करे, न वचन से पाप करे, न वचन से कराए, न वचन से अनुमोदना करे। पाप को न शरीर से करे, न शरीर से कराए, न शरीर से अनुमोदना करे। 9 कोटि से त्याग होने से उसकी विशुद्धि जगती है। ऊर्ध्वाधस्ताति त्रयग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि बधीनाम विस्मरणम दिग्वरतिरेयासा पंच मन्यते। दिग्व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। दिशाओं की मर्यादा की थी, उसका अज्ञान से या प्रमाद से उल्लंघन कर देना, वह अतिचार है। जैसे ऊंचाई की मर्यादा का पर्वत पर चढ़कर भंग कर देना, यह ऊर्ध्वातिपात अतिचार है। कुआ, बावड़ी, तालाब आदि में नीचे उतरने के लिए मर्यादा भंग कर देना, वह अधः स्तातिक्रम अतिचार है। देशों, गुफाओं आदि में प्रवेश कर मर्यादा को भंग कर देना, वह त्रयग व्यतिक्रम नाम का अतिचार है। मर्यादा के क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना, वह क्षेत्र वृद्धि अतिचार है। जो मर्यादा ली थी उसका विस्मरण हो जाना, वह विस्मरण नाम का अतिचार है। एक दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। अब अनर्थदंड त्याग व्रत का वर्णन कर रहे हैं। अभ्यंतर दिग्बधेर पार्थिकेभ्या सपाप योगेभ्या विरमण मनर्थ दंडवृतम विदुर्वृत धराग्रण्य। जो दिशाओं की मर्यादा ली है उसमें मन वचन काय की योगों की व्यर्थ की प्रवृत्ति से विरक्त होना, उसे व्रतधारियों में अग्रणी जो भगवान है वे अनर्थदंड कहते हैं। मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में भी ऐसे कार्य करना जिनसे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं सकता है तथा व्यर्थी पाप का बंध करके दंड भुगतना पड़े, वह अनर्थदंड है। वे सभी अनर्थदंड त्यागने योग्य हैं, जिन्हें करने से अपने विषय भोग भी नहीं सकते, कुछ लाभ भी नहीं होता, यश भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता, किंतु निरंतर पाप का ही बंध होता है, जिसका फल खोटा दुर्गतियों में भुगतना पड़े।
ऐसे सभी अनर्थ दंड त्यागने योग्य हैं। अनर्थ दंड 5 प्रकार के बताए हैं। पापोपदेश, हिंसा, दान, अपध्यान, दुश्रुति, पंच, प्रायु, प्रमादचर्या, मनर्थ दंडना, दंड धरा। पाप का उपदेश, हिंसा, दान, अपध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्या, ये 5 अनर्थ दंड हैं। उन्हें जो अदंडधर गड़धर ध्येय में उन्होंने कहा है। मन वचन काय के अशुभ योगों को दंड कहते हैं। सभी जीवों को अपने मन वचन काय के अशुभ योग ही दुर्गतियों में अनेक प्रकार का दंड देते हैं। मन वचन काय के अशुभ योग रूप दंड को जो नहीं धारण करते हैं, ऐसे अदंडधर जो गड़धर देव हैं, उन्होंने अनर्थ दंड 5 प्रकार का कहा है। पहला, पाप का उपदेश देना, वह पाप उपदेश है। दूसरा, हिंसा के उपकरणों का दान देना, वह हिंसा दान है। तीसरा, खोटा विचार करना, वह अपध्यान है। चौथा, खोटा सुनना, वह दुश्रुति है। और 5वां, प्रमाद रूप आचरण करना, यह प्रमादचर्या है। इस प्रकार अनर्थ दंड के ये 5 भेद हैं। अनर्थ कहते हैं निष्प्रयोजन, जिनमें धर्म का या आजीविका का कुछ प्रयोजन ही नहीं है और उनका विचार कर रहे हैं, वचन से यहाँ वहाँ बोल रहे हैं या शरीर से चेष्टाएं कर रहे हैं, ये सब अनर्थ दंड के काम हैं। त्रियक क्लेश वाणिज्य, हिंसारंभ, प्रलंभ, नादीनाम, प्रसवा, कथा प्रसंगा, स्मर्तव्य, पाप उपदेशा। तिरंचों को क्लेश उत्पन्न कराने का, उन्हें खरीदने बेचने का, उनकी हिंसा का, आरंभ का, ठगने का इत्यादि पाप उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति रूप कथा का बारंबार कहना, उपदेश देना, वह पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। परशु, कृपाण, खनिद्र, ज्वल, युद्ध, श्रृंगी, श्रृंखलादीना, बध हेतु नाम दानम, हिंसा दानम प्रुवंति बुधा। हिंसा के कारण जो फरसा, तलवार, कुदाली, गेंती, अग्नि, आयुध, आग्नेय अस्त्र, विष, बेड़ी, सांकल इत्यादि के दान को सभी ज्ञानी हिंसा दान अनर्थ दंड कहते हैं। जिनसे हिंसा ही उत्पन्न होती है, ऐसी वस्तु अन्य को देना। फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कुशी, हथौड़ा, तलवार, छुरी, कटारी, तमंचा, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तोप, बारूद, गोला, गोली, चाबुक, दांतला, दांतीला, बेड़ी, सांकल, जहर, अग्नि इत्यादि वस्तुओं का दान करना। मांगने पर उधार देना, बेचना, किराए से देना, यह सब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। बंध पदच्छेदादे, द्वेषाद्रागाच परकलत्राद्रे, अभ्ध्यानम मभ्ध्यानम, ससती जिनशासने विशदा। जो द्वेष से, बैर से, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के रागरूप अभिप्राय से दूसरे की स्त्री पुरुष आदि के वध, बंधन, मारण, छेदन आदि का चिंतन करना, उसे जो जिन शासन में प्रवीण है, वे अभ्ध्यान नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। अभ्ध्यान बहुत बड़ा पाप है, जिसके राग द्वेष पूर्वक परिणामों में ऐसा विचार होता है कि अमुक का पुत्र मर जाए, स्त्री मर जाए, दंड हो जाए, हाथ नाक कान छेद दिए जाएं, धन लुट जाए, आजीविका नष्ट हो जाए, इंद्रियां नष्ट हो जाएं, लोक में अपवाद फैल जाए, स्थान से हटा दिया जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसा बार बार चिंतन करना, वह अभ्ध्यान नाम का, वह सब अभ्ध्यान है। इस प्रकार दूसरे पर दुख आपत्ति चाहने से स्वयं को कुछ भी लाभ आदि नहीं होता है। अपने विचार करने से दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ता, किंतु यह व्यर्थ ही अपने को महापाप का बंध करता है। दूसरे का बुरा भला उसी के स्वयं के पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जो व्यर्थ दुर्दान करता है, दुर्ध्यान करता है, उसके अभ्ध्यान नाम का अनर्थ दंड है। देखो, तंदुल मच्छ महामत्स्य के कान में रहता है, वह एक भी मछली नहीं खाता, लेकिन केवल अभ्ध्यान करता रहता है कि यदि मैं होता तो एक भी मछली को जिंदा नहीं छोड़ता। इस अभ्ध्यान करने के कारण 7वें नरक में चला जाता है। भैया, आप यह विश्वास रख रहे ना कि
कभी तो हम मोक्ष जाएंगे, कभी तो हम परमात्मा बनेंगे। तो वहाँ क्या होता है, एक शुद्ध गुण विकास, तो उसका सैंपल अभी से क्यों नहीं करते? थोड़ा अपने में स्वच्छता लाएं, गुण विकास करें, यह काम करना प्रारंभ तो कर दें। भगवान के शुद्ध स्वरूप को देखकर अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करें। भगवान कैसे हैं? उनमें मोह राग द्वेष कुछ भी नहीं है। तो हम भी इसी प्रकार अपने स्वरूप का विचार करें। निःकषाय स्वरूपो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम। अगर एकदम हम बुरे बुरे ही रहे और हम सोचें कि किसी दिन हम परमात्मा बन जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लोग अपने आप में इतना तो निर्णय करें कि मुझे अब ध्यान नहीं करना। कहा तो गया है यह अनर्थ दंड, मगर यह तो साक्षात बहुत बड़ा पाप है। ऐसे अनर्थ दंडों से विरक्त होना अनर्थ दंड व्रत है। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मदन दनय चेता कलुष्यताम श्रुतर्बधीनां दुश्रुतिर्भवति। आरंभ अर्थात असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, संग अर्थात धन धान्यादि परिग्रह, साहस अर्थात आश्चर्यकारी बहादुरी आदि, मिथ्यात्व अर्थात ब्रह्म अद्वैत ज्ञान अद्वैत क्षणिक यज्ञ कादिक विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शास्त्र, राग अर्थात आसक्ति, द्वेष अर्थात बैर, मद अर्थात अभिमान, रूप 8 मद, मदन अर्थात काम वेदनाकृत विकार, इनसे चित्त को कलुषित करने वाले अवधि अर्थात शास्त्र, उनका श्रवण करना वह दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। क्षिति सलिल दहन पवनारंभ विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदने का, पत्थर फोड़ने का आरंभ, जल पटकने का, सींचने का, छिड़कने का, अवगाहन करने का आरंभ, बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का, दबाने का आरंभ, पवन चलाने का, फूंकने का, पवन के यंत्र रोकने का, अग्नि में धमने का वृथा आरंभ, प्रयोजन बिना वनस्पति को छेदना, बिना प्रयोजन गमन कराना, ये समस्त कार्य करने को प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। अब अनर्थ दंड के 5 अतिचार हैं। कंदर्प कौत्कुच्यम मोखर्य मति प्रसाधनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीयो अनर्थ दंड कृति द्वैरते। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से राग भाव की अधिकता के कारण हास्य से मिश्रित भंड वचन कहना कंदर्प नाम का अतिचार है। तीव्र राग के उदय से हास्य रूप भंड वचनों सहित काया की खोटी चेष्टा निंद क्रिया करना वह कौत्कुच्य नाम का अतिचार है। बिना प्रयोजन सार रहित बहुत बकवाद करना मोखर्य नाम का अतिचार है। प्रयोजन रहित बहुत अधिक मन वचन काय की प्रवृत्ति करना वह असमीक्षाधिकरण कहलाता है। राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य श्लोक कवित्व छंद गीतों का स्मरण करना वह मन असमीक्षाधिकरण कहलाता है। पाप कथा द्वारा दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाली खोटी कथा कहना वह वचन असमीक्षाधिकरण है। बिना प्रयोजन गमन करना, उठना बैठना दौड़ना पटकना फेंकना, पत्र फल पुष्प आदि का छेदन भेदन विदारण करना तथा अग्नि विष क्षार आदि देना वह काय असमीक्षाधिकरण नामक अतिचार है। बिना भोग उपभोग से प्रयोजन सदे उससे अधिक बिना प्रयोजन अति संग्रह करना वह अति प्रसाधन नाम का अतिचार है। जैसे 20-30 ताले पड़े हैं, टूटी फूटी जो कुछ घर में चीज़ें पुरानी हो गई उनको रखते जा रहे हैं। बाजार गए सस्ती चीज़ें मिली तो उन्हें खरीद कर भर रहे हैं, चाहे वे जिंदगी भर काम ना आए, मगर एक शौक़ होता है ऐसी व्यर्थ की चीज़ों का संग्रह करने का।
व्यर्थी ऐसी हजारों चीज़ों का संग्रह करते जो कुछ काम में नहीं आती, फायदा जिनसे कुछ नहीं बल्कि उनके खरीदने में हजारों रुपयों का नुकसान होता है। गुजरात में एक काम सुनने में आया कि कहीं कहीं कुछ ऐसा रिवाज है कि किसी अवसर पर स्त्रियों के केस गूंथे जाते हैं, जिसे कहते हैं जूड़ा चोटी करना। तो बताते हैं कि वे हजारों रुपए तक के जूड़े गूंथे जाते हैं। पता नहीं उनमें क्या खास बात है तो यह फिजूल का ही काम। ऐसे कामों को अनर्थ दंड कहेंगे। अरे क्या प्रयोजन पड़ा केवल जूड़ा चोटी करने का, हजारों रुपए खर्च करने का, न उसका आजीविका से संबंध न धर्म साधना से। उसके संबंध में क्या अधिक विचार करना कि ऐसे केस संभालना, ऐसा जोड़ी चूटा करना, ब्यूटी पार्लर में जाके हजारों रुपए खर्च करना। कपड़ों के संबंध में ऐसी ही बात है। क्या उसका विशेष ध्यान देना कि ऐसी डिजाइन के चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा फैशन चाहिए। अरे ये सब व्यर्थ के खर्च की बातें हैं, इनसे राग द्वेष भी बढ़ता है। तो ऐसे अनर्थ दंडों से यह वृत्ति श्रावक दूर रहता है। अब भोगो भोग अनर्थ दंड व्रत नहीं, भोगो भोग परिमाण व्रत कहने वाले 8 श्लोक हैं, उनको कहते हैं। अक्षार्थानाम परिसंख्यानाम भोगो भोग परिणाम अर्थवता मप्यबधो राग रति नाम तनु कृते। 5 इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है, उसे घटाने के लिए सीमा बांधना, सीमित करना, वह भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत है। संसारी जीवों को इंद्रियों के विषयों में बहुत राग रहता है। उस राग के कारण व्रत संयम, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से परान्मुख हो रहा है। अतः जो अणुव्रतों का धारी ग्रस्त है, वह हिंसा, असत्य, चोरी, परस्त्री सेवन, अपरिमाण परिग्रह से उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है, उसका त्याग करने से व्यर्थी हो गया है। अब न्याय के विषयों को भी वह तीव्र राग का कारण जानकर उनसे अरुचि हो जाने से राग की आसक्ति घटाने के लिए अपने प्रयोजनवान इंद्रियों के विषयों में भी परिमाण करना, वह भोगो भोग परिणाम नाम का गुणव्रत है। वृत्ति जीवों को इंद्रियों के विषयों में निरर्गल प्रवृत्ति को रोककर भोगो भोग परिमाण करना महान संवर का कारण है। भोग क्या है और उपभोग क्या है? किसे भोग कहते हैं, किसे उपभोग कहते हैं? भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगोश वसन वसन प्रवृत्ति पंचेंद्रियो विषया। जो एक बार भोगने के बाद फिर त्यागने योग्य हो जाता है, वह भोग है। जो भोगने के बाद फिर भोगने योग्य रहता है, वह उपयोग है। भोजन आदि 5 इंद्रियों के विषय भोग हैं और वस्त्र आदि 5 इंद्रियों के विषय उपभोग हैं। त्रिसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पसितम प्रमाद परिहृते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरण मुप्यातई। जिन्हें भगवान के चरणों की शरण जिन्हें प्राप्त हो गई है, ऐसे सम्यक दृष्टि लोग उन्हें त्रस्त जीवों की हिंसा के परित्याग के लिए क्षौद्र अर्थात मधु तथा पिसति अर्थात मांस त्यागने योग्य ही है। प्रमाद अर्थात जो हित अहित में असावधानी है, उसे छोड़ने के लिए मध्य का त्याग अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष जिनेंद्र के चरणों की आज्ञा वचनों के श्रद्धानी हैं, वे त्रस्त जीवों की हिंसा के त्याग के लिए मधु तथा मांस का त्याग करते ही हैं। प्रमाद जो अचेतपना, उसे त्यागने के लिए मदिरा का त्याग करते ही हैं। जिसके मधु मांस मद्य का त्याग नहीं है, वह जिन आज्ञा से परान्मुख है, जैनी नहीं है। अल्प फल बहु विघातन मूल कमाद्राणी श्रृंग बेराणी नवनीत निम्बु कुसुमम कैतिक मित्येव मम पहेयत यदिनम निष्ठम तद्व्रते दाचानु पेशव्य सेव्य मेत दपि जहात अभिसंधि कृता वृत्ति विषयाद योग्याद व्रतम भवति।
जिनके सेवन से अपना प्रयोजन रूप फल तो अल्प सिद्ध होता है, किंतु खाने से अनंत जीवों का घात होता है। ऐसे कंद, मूल, अदरक, कांटेदार छोटी झाड़ियों के बेर, श्रृंगबेर, कंदमूल, मक्खन, नीम के फूल, केतकी, केवड़ा के फूल, जिनमें अनंत जीवों का घात होता है, वे अनंत काय त्यागने योग्य ही हैं। जिनके एक शरीर में अनंत जीव हैं, वे अनंत काय हैं। जो अपने लिए अनिष्ट है उसका त्याग कर देना, जो सेवन योग्य नहीं है ऐसे अनवसेव्यों का त्याग करना ही उचित है। यद्यपि अनिष्ट अनुसेव्य के सेवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो भी अपने अभिप्राय से योग्य विषय का त्याग करना भी व्रत कहलाता है। नियमो यमश्च विहुतौ द्वेधा भोगो भोग संहारे नियमा परिमित कालो यावज्जीवम यमो ध्रियते। भगवान ने भोगों को घटाने से नियम और यम ऐसा दो प्रकार का भोगो भोग परिमाण व्रत कहा है। काल की मर्यादा लेकर त्याग करने को नियम कहा है कि इतने समय तक त्याग करेंगे, वो नियम है। तथा जब तक इस देह में जीवन है तब तक अर्थात जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना वह यम कहलाता है। इस भोगो भोग परिमाण के द्वारा अनेक पापों का आश्रय रुक जाता है, इंद्रियां बस में हो जाती हैं, राग बहुत मंद हो जाता है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, मन बस में हो जाता है, व्यवहार परमार्थ दोनों ही उज्ज्वल हो जाते हैं। इसलिए भोगो भोग परिमाण व्रत ही आत्मा का हित है। विरुद्ध भोग को त्यागना ही चाहिए। अविरुद्ध भोगों को भी अपनी शक्ति प्रमाण देश का देखकर दिन रात्रि के काल की मर्यादा पूर्वक त्याग करना चाहिए। उसमें भी फिर 2 घड़ी 4 घड़ी की मर्यादा लेकर त्यागना चाहिए। इससे कर्मों की बड़ी निर्जरा होती है। भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्रांग, राग कुसुमेषु, तांबूल, वसन, भूषण, मनमत, संगीत, गीतेषु। भोगो भोग परिमाण व्रत में नित्य ही इस प्रकार नियम करना चाहिए। आज के दिन में 1 बार ही भोजन करूँगा, या 2 बार भोजन करूँगा, या 3 बार इत्यादि भोजन करने का परिमाण करना। अथवा मैं आज के दिन इतनी जाति का अन्न तथा इतने रस, इतने प्रकार के व्यंजन खाऊंगा, अधिक प्रकार के नहीं खाऊंगा, ऐसा भोजन का नियम करना चाहिए। वाहन, हाथी, घोड़ा, रथ, ऊंट, बैल, पालकी, रेल मोटर आदि इत्यादि वाहन के ऊपर बैठने चढ़ने का नियम करना चाहिए। पलंग, बिस्तर इत्यादि में शयन करने का नियम करना चाहिए। मैं आज पलंग आदि पर शयन करूँगा या भूमि पर ही शयन करूँगा। आज 1 बार स्नान करूँगा या 2 बार स्नान करूँगा या स्नान ही नहीं करूँगा इत्यादि नियम करना चाहिए। पवित्र अंगराग अर्थात चंदन, केसर, कपूर आदि का विलेपन करना या नहीं करना, इसका भी नियम करना चाहिए। फूल तथा फूलों की माला, आभरण आदि धारण करने का भी नियम करना चाहिए। तांबूल, इलायची, सुपारी, लौंग आदि खाऊंगा, इसका भी नियम करना चाहिए। वस्त्रों का भी नियम करना चाहिए कि आज इतने वस्त्र ही पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा। आज इतने ही आभरण पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा, ऐसा आभरण पहनने का नियम करना चाहिए। काम सेवन का भी नियम करना चाहिए। नृत्य देखने का भी नियम करना चाहिए। गीत गाने का तथा कलाकारों के गीत सुनने का भी नियम करना चाहिए। हरित काय के भी खाने का नियम करना, षटरस के खाने पीने का नियम करना, पानी पीने का भी नियम करना, सिंहासन, कुर्सी, चौकी इत्यादि आसन पर बैठने का भी नियम करना चाहिए। इस प्रकार अपने योग भोग उपभोग का भी नित्य नियम करने वाले के भोजन पानी करते हुए भी निरंतर संवर्ग होता है। अद्य दिवा रजनी व पक्षो मास्तस्तुर्थयनम वा इति काल परीक्षित्या प्रत्याख्यानम भवे नियमा। अद्य अर्थात 1 घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, 1 माह, ऋतु अर्थात 2 माह, अयन अर्थात 6 माह इत्यादि काल का परिमाण करके त्याग करना वह नियम कहलाता है, थोड़े समय के लिए। इस प्रकार भोग परिमाण व्रत कहलाता है। अब भोग परिमाण व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। विषय विस्तुनुपेक्षा अनुस्मृति
अति लौल्य मति तृषानुभाव भोगो भोग परिमाण विक्रमाय पंच कथ्यन्ते। ये भोग परिमाण के 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं। विषय संताप बढ़ाते हैं तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। ये 5 इंद्रियों के विषय इनमें परिमाण का राग नहीं घटना, वह अनुपेक्षा नाम का अतिचार है। जो विषय पूर्व काल में भोगे थे उन्हें बार बार याद करते रहना, वह अनुस्मृति नाम का अतिचार है। वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अति गृद्धता से तथा अति आसक्त होकर भोगना, वह अति लौल्य नाम का अतिचार है। भविष्य में विषयों को भोगने की अति तृष्णा बनी रहना, वह अति तृष्णा नाम का अतिचार है। जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग ही रहा हूँ, ऐसा परिणाम वह अनुभव नाम का अतिचार है। इस प्रकार भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार छोड़कर व्रत को शुद्ध पालना चाहिए।